अगला श्लोक हनुमान जी की वंदना का है। जब भक्ति मिल गई तो भक्त में कौन कौन से गुण होने चाहिए भगवान के भक्त में, एक श्लोक पूरा आपको याद होगा। इसमें भक्त के लक्षण लिखे हुए हैं। हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, रघुपति प्रिय भक्तम। तो भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए, इस श्लोक की पूरी व्याख्या समझिए ठीक से। और खाली सुनिएगा मत, अगर अपने को भक्त मानते हो कि हम भक्त हैं भगवान के, तो इस श्लोक अपने में टैली कीजिएगा कि इसकी बातें आप में हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो भक्त नहीं हो, फिर खाली नाटक करते हो। अगर ये सब बातें आप में हैं तो भक्त हो। भक्त में ये सब बातें होनी ही चाहिए। तो आओ एक बार चिंतन करो, इस श्लोक को पहले गा लो आप लोग। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। राम जी का प्रिय भक्त वही हो सकता है जिसमें इस श्लोक में आई बातें कुछ हो। अपने भीतर चेक करो इसी बात, मैं भी चेक करूं, आप भी चेक करो, दोनों के लिए दरबार खुला है। हम भक्त हैं कि नहीं हैं। कथा कहते हैं तो क्या हुआ, कथा तो कालनेम भी कह लेता है। कालनेमी का भक्त है तो राक्षस है, कथा तो राक्षस भी कह लेते हैं। हे बेटा, इसके आगे ज्यादा चलोगे तो भी उतर के पहले पीटेंगे। कथा चालू हो गई, अब बीच में नाचोगे तो ठीक नहीं होगा। अब बैठो, अब 6 बजे के बाद कूदना। हाँ, ऑर्केस्ट्रा थोड़ा हो रहा, तमाशा बना है बेवकूफ। अब जो कुछ करना है 5 बजे बात करिएगा, नहीं पीट जाओगे भी। तो मैं बोल रहा था, हाँ 3 के पहले सारा काम कर लो, 5 के बाद सारा काम करो। कथक बीच में काम कोई नहीं, चुपचाप बैठो ना, जाकर सो जाओ बीड़ी पी करके। हाँ, तो बात चल रही थी, नहीं इसको अन्यथा में ले जाएगा, आगे ये नाटक करने से कथा कट जाती। कहाँ थे भाई साहब? अब गहरी कथा है, इसमें डिस्टर्बेंस नॉट अलाउड। कहाँ थे बच्चों? भक्त के लक्षण इस श्लोक में जो आए हैं, आयु सुना है। नंबर 1, अतुलित बलधामम। जो भगवान का भक्त होता है उसकी पहली पहचान वो अतुलित बलधाम होता है, अतुलित बल वाला। बल माने यहां बल का अर्थ है आत्मबल, दैहिक बल की बात यहां नहीं है, हाथ पांव के बल की बात नहीं होती। बल का अर्थ है मनोबल, बल का अर्थ है आत्मबल। और जो भगवान का भक्त होता है ना, वो आत्मबल से लबालब फुल होता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जरा भी बिलो नहीं होता। उसको आप देखिए, भले उसकी देह में जान न हो, हड्डियों का ढांचा हो, लेकिन जो भक्त होता है ना, वो अंदर से बड़ा पावरफुल होता है। वो किसी को डरता उड़ता नहीं। एक बार काल भी सामने आ जाए तो काल से भी भिड़ सकता है। महात्मा गांधी की आप काया देखे हो? महात्मा गांधी का शरीर हड्डी ढांचा था खाली, बस ढांचा हड्डियों का, 28 किलो के थे सब मिला के गांधी बापू। लेकिन कितनी हिम्मत थी उस आदमी के अंदर। अभी हिम्मत कहाँ से आई थी? बानबीटा पी के थोड़ा आई थी। रघुपति राघव, ये उसका बानबीटा था बाबा का, हाँ महात्मा गांधी का। रोज इसको पीते थे सुबह शाम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जो भक्त होता है वो अतुलित बलधामम, अत्यंत बलशाली होता है। आप भक्तों को चेक करके देखिएगा, उनके ऊपर तमंचा भी तान दो, डरेंगे नहीं, आपको डरेंगे नहीं। मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी। एक पति पत्नी
माने न्यू कपल जा रहे थे, शिप में यात्रा कर रहे थे, पानी के जहाज में, और तमाम सवारियां थी, वो दोनों पति पत्नी थे उसमें। अचानक समुद्र में एक तूफान आ गया, आते हैं अक्सर वहां तूफान, तो उसमें जहाज फंस गया। अब जहाज बिल्कुल यूं यूं हो जैसे आज बग्घी हो रही थी, ऐसे ऐसे। अब सब चिल्लाए कि अब क्या होगा, जहाज पलट जाएगा, अब क्या होगा। तो सब चिल्लाए, तो पत्नी भी उसकी चिल्लाई, वो लड़के की, वो जो बर था वो भी चिल्लाए, बचाओ अब क्या होई क्या होई। लेकिन वो पति नहीं चिल्लाए, वो जो उसका दुल्हा था बिल्कुल खामोश खड़ा, शांत। तो पत्नी उसको रोज बार बार पिंच करे कि सब चिल्ला रहे हैं, मैं भी चिल्लाती हूँ, तू क्यों नहीं चिल्ला रहा है, तू भी चिल्ला, जहाज यूं यूं कर रहा है, तू शांत खड़ा, चुप, तू भी चिल्ला। तो वो बोला नहीं चिल्लाऊंगा मैं, तुम चिल्लाओ अपना, हम नहीं चिल्लाएंगे। अब वो पीछे पड़ गई, सब चिल्लाते हैं, लोग क्या कहते होंगे, तो तू नहीं चिल्ला रहा है, तू गूंगा है क्या, तू भी चिल्ला। और जब पीछे पड़ गई तो उस आदमी ने तमंचा निकाला, एक पास उसके रहा होगा, धरा अपनी बीवी कनपटी पर, चुप, पीछे पड़ी, हाथ धोए, चिल्ला चिल्ला, तू चिल्ला, नहीं मैं नहीं चिल्लाता हूं। तमंचा धर दिया, तब डरी नहीं, हो डरी नहीं, चुपचाप खड़ी रही, बस हल्ला करती रही, चिल्लाओ चिल्लाओ। अब तूफान शांत हो गया, तब सब शांत हो गए। तब उसकी पत्नी से पति ने पूछा, वो अपनी बीवी से, कि तेरे मैंने कनपटी तमंचा रखा था, तो डरी क्यों नहीं, कनपटी रखा तमंचा पिस्तौल, और तू बिल्कुल डरी नहीं, क्या मतलब। तो उसने कहा मुझे पता था कि तुम मुझे मारोगे नहीं, धरे भले हो मारोगे नहीं। कहा क्यों, कहा तुम मेरे पति हो, मुझे इतना प्यार करते हो, मैं जानती हूं कि तुम मुझे मार नहीं सकते हो। अब सोचिए कि एक सामान्य पति, ये सामान्य पति है, इसकी वो आश्रित हो गई, तो तमंचा कान पे रखा है तभी डर नहीं रही। तो सोचिए जो उसका बन जाता है, उसको अपना पति मान लेता है, तो चाहे उसकी छाती पर कोई तोप धर दे तभी डरेगा नहीं। अतुलित बलधामम, जो भक्त होता है वह अतुलित बलशाली होता है, वो किसी से डरता नहीं। दूसरा लक्षण भक्त का, चेक करो अपने को, सब लोग भक्त हो कि नहीं हो, और नहीं हो तो बनो। कथा इसलिए होती है कि बनिए। नंबर 2, अगला शब्द क्या है भाई इस भाषा, अनिल भैया, हेम शैला बदे, हेम शैला बदे हम। हेम माने क्या होता कोई बताएगा, हेम शैला भदेहम, हनुमान जी की देह कैसी है, देहम माने देह, शरीर कैसा है, हेम शैला। बताओ तो बताओ, फिर आगे बढ़े हम। हेम माने होता है सोना, गोल्ड, सोना, और शैला माने पर्वत। तो जिसकी देह सोने के पर्वत की ऐसी है, हेम शैला भदेहम, हेम शैला भदेहम, कनक भूधराकार शरीरा, लगता है सोने का पहाड़ सामने खड़ा हुआ हो। तो भक्त जो होता है उसका शरीर सोने के पहाड़ कैसा होता है। जितने भी भक्त हैं दुनिया में सब सोने के पहाड़ जैसे होते हैं। अब सोना माने क्या होता है, गोल्ड नहीं केवल भाई बहनों, सोने को गोल्ड मत मानिएगा कि वो हनुमान जी की देह सोने की है, लिखा है केवल सोने की देह है नहीं, है तो उनकी बानराकार विग्रह है, तो बंदर शरीर उनका, लेकिन लिखा है सोने का शरीर। सोना माने क्या होता है बहनों भाइयों, सोना माने वैसे तो गोल्ड वोल्ड छोड़ो, 56,000 रुपया तोला वाला, वो नहीं, 60,000 रुपया तोला वाला। सोना माने होता है उसको आप भयंकर कीचड़ में डाल दो, मिट्टी में दबा दो, और 6 साल दबा रहे मिट्टी में, 6-7 महीने दबा रहे, लेकिन उसको जब भी निकालोगे उसको जंग टच नहीं करती। लोहा अगर मिट्टी में जरा भी दबा दो तो उसको जंग लग जाती है 5-6 दिन में ही, लेकिन सोना चाहे 6 साल बाद खोदो मिट्टी में से, कीचड़ में से, वो जब निकलेगा चमचमाता ही बाहर आएगा। जंग माने होता है विकार, जंग माने दुर्गुण, जंग माने दोष। भक्त कौन, जिसको संसार में रहे भले हो लेकिन संसार का कोई दोष उसको टच न करने पाए। अगर दोष ही टच कर गए उसको संसार के, तो फिर कहाँ भक्त। भक्ति कवच होती है, और भक्ति करने वाला अगर संसार की बुराई में फंस गया, भक्ति करने वाला अगर बुराई उसको टच भी कर गई, तो फिर भक्त नहीं, कुछ और है वो, भक्ति नहीं। रामायण में लिखा है जिसको भक्ति लग जाती है उसको ये बुराइयां उसके नजदीक नहीं आती। मानस की चौपाई पढ़िए आप, खल काम आदि
निकट नहीं जाही। खल कामादि निकट नहीं जाही। बसई भगति जा के उर माही। बसई भगति जा के उर माही। तो स्वामी जी कहते हैं जिसके अंदर भगवान की भक्ति बस जाती है तो ये दुष्ट जो कामादि विकार हैं उसके नजदीक नहीं आते। जिसको संसार की जंग न लगे ऐसा स्वर्ण शैलाभदेहम, हेम शैलाभदेहम भक्त होता है। अगला शब्द हेम शैलाभदेहम दनुज वन कृशानुम। भक्त कैसा होता है? दनुज वन कृशानुम। दनुज वन कृशानुम माने, थोड़ा हिंदी समझते रहो। दनुज माने राक्षस, वन माने जंगल और कृशानुम माने आग। जो दुष्टों के, असुरों के जंगल को जलाने की आग बन जाए। एक हमारे आपके जीवन में एक जंगल लगा हुआ है, आपको दिखाई नहीं पड़ता है, एक जंगल अंदर लगा हुआ है। बाहर के जंगल तो जंगल होते ही फॉरेस्ट, लेकिन एक जंगल अंदर लगा हुआ है। वो विकारों का जंगल, बुराइयों का जंगल अंदर लगा हुआ है। भक्त कौन? दनुज वन कृशानुम, जो विकारों के जंगल को जलाने की आग बन जाए। जो विकारों की लंका अंदर बसी हुई है, उस दुर्गुणों की लंका को जो पूंछ में आग लगा करके लंका सब जारी, तो दुष्टता के जंगल को जलाकर राख कर सकता है, वो भक्त होता है। धनुष वृण कृशानुम, ठीक है ना। अगला शब्द है ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। भक्त जो होता है ना, वो भले 2 अक्षर न पढ़ा हो। कबीरदास कितना पढ़े थे मालूम आपको? कबीरदास की कक्षा पता कितनी थी? अंगूठा लगाते थे बाबा कबीरदास, अंगूठा करिया अक्षर भैंस के बराबर था उनके लिए। उन्होंने खुद अपनी कविताओं में कबूल किया है, मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जिंदगी मैंने कलम हाथ में नहीं छुई कभी। सूरदास जन्म के अंधे थे, कितना पढ़े होंगे बताओ आप? तब ये लिपि भी नहीं थी, वो कौन सी होती है जो अंधों वाली आजकल जो चल रही है, तब कहाँ थी ये? और सूरदास जन्म की पैदाइशी अंधे थे। मीराबाई कितना पढ़ी होगी? पहले की महिलाएं कितना पढ़ती थी? आजकल की लड़कियां पढ़ रही हैं ना, बीटेक कर रही हैं। अब पूछो मीराबाई कितना पढ़ी? हाँ? शर्मा जी कितना पढ़ी मीराबाई? दिखा दिए देखो ऐसे हमको। आजकल की लड़कियां पढ़ती हैं, पहले की महिलाएं पढ़ाई उढ़ाई नहीं करती थी। तो मीराबाई तो और पहले की थी, 600 साल पहले की। सोचिए मीराबाई कहाँ स्कूल गई होगी? और उसके पद पढ़िए आप, मीराबाई के पद। वो ज्ञान कहाँ से उसको आया? सूरदास बिना पढ़े थे, ज्ञान कहाँ से आया? कबीरदास अंगूठा लगाते थे, ज्ञानी कहाँ से हो गए हो? तो जो भक्त होता है ना, वो स्कूल जाए न जाए, पढ़ाई करे न करे, भले जन्म का अंधा हो, लेकिन जो भक्त होता है ज्ञान नाम अग्रगण्यम, उसको ज्ञान अपने आप, भक्ति का प्रसाद है ज्ञान, भक्ति का प्रसाद ज्ञान। गीता में लिखा है भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्ति से ज्ञान की उत्पत्ति होती, स्कूल से नहीं, भक्ति से ज्ञान की उपज होती। तो जो भक्त होता है वो ज्ञान नाम अग्रगण्यम होता है। अगला शब्द है, क्या है हो? आए बोलो बोलो। सकल गुण निधानम। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? सकल गुण माने समस्त सद्गुणों का निधान माने भंडार। भक्त के अंदर समस्त सद्गुणों का भंडार अपने आप भर जाता है। क्यों? क्योंकि सीता मैया का वरदान यही है। जो सीता जी की उपासना करता है, जो खोज करता है, तो सीता जी उसको वरदान देती है। अजर अमर गुण निधि सूत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघु नायक छो, करहूं बहुत रघु नायक छो। सीता मैया ने क्या वरदान दिया? अजर अमर गुण निधि, तो गुणों का भंडार हो जाता। भक्ति करने वाला अपने आप गुणों का भंडार हो जाता है। सकल गुण निधानम। और सबसे कीमती सूत्र है वानराणाम धीशम। भक्त जो होता है ना, वो वानराणाम धीशम होता है। इसका हिंदी बताइए कोई लोग, वानराणाम धीशम। शर्मा जी बताइए, वानराणाम धीशम। हे भगवान, का होई?
आप सबकी बोलती क्या बंद रहती है? कुछ तो बोला करो, कुछ हमको, हम भी व्रत हैं आज। हाँ? खुला खुला अर्थ है का। अधीश माने राजा, राजा बंदरों के स्वामी, बंदरों के मालिक, बंदरों के राजा, ठीक है। बानरा नाम धीशम। जो भक्त होता है बंदरों का राजा होता है, बंदरों का अधीश होता है, अधीश। अब बंदर माने क्या होता है? अब खाली बंदर माने मंकी नहीं, मंकी पर मत रहिएगा, भक्त की व्याख्या है ये। बंदर माने होता है चंचल, कपि चंचल, देख समझिएगा। और हमारे आपके भीतर एक बंदर बैठा हुआ है, हम सबके अंदर। हमारा आपका जो मन है ना, ये बंदर है वास्तव में, मन बंदर। ये मन कपि चंचल, और उसी की मिली जुली कैटेगरी का एक आदमी अपने भीतर है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बस इसकी, सच कहता हूँ बस इसकी। तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। तो वास्तव में बंदर माने बंदर नहीं, मन बंदर है, ठीक है। और इसका जो अधीश बन जाए, अधीश माने इसका जो स्वामी बन ले। भक्त होता है जो मन पर राज्य करता है। जो और लोग होते हैं जनरल लोग, उन पर मन राज्य करता है, वो मन के गुलाम होते हैं, मन के अधीन होते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसका मन उसके अधीन होता है। बानरा नाम धीशम। ऐसे रघुपति प्रिय भक्तम को प्रणाम करते हुए सुंदरकांड में प्रवेश किया गया। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि।